सुप्रभात। क्लास 11th हिंदी वितान का तीसरा पाठ आलो अंधारे। इसका आज आप लोग 11वां भाग पढ़ेंगे और 11वें भाग में जैसा कि सुनीति ने जब पार्क में आना बंद कर दिया तो बेबी का भी वहाँ पे मन नहीं लगता था और वह सोचने लगी कि जितना समय मैं पार्क में बिताती हूँ उतना अब अपने पढ़ाई लिखाई में खर्च करूँगी। तातुस ने फोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता उसका लेख भेज दिया था और तातुस हठात एक दिन मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो गई और उनकी ओर देखती रही और फिर बोली, मेरी चिट्ठी, मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं है, बेबी ऐसा कहती है। तो उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है और तब मैंने कहा, सुनाइए ना, देखूं क्या लिखा है उन्होंने। तातुस ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुस ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है और मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुस से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह संभव नहीं। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुस के पास के बांग्ला अभिधान लेकर रोज उससे उल्टा पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा कि वह तुम्हारी रचना, अर्थात सब मिला जुला के कहने का तात्पर्य यह है कि जो बेबी का लेखन रहता है वह जेठू उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उम्र में तातुस से 1 वर्ष बड़े होते हैं और इसलिए उन्हें जेठू कहते हैं। और बेबी का लिखना जेठू को बहुत ही पसंद आया और कहते हैं कि भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है, ऐसा कभी मत भूलना। आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर बेबी अवाक रह गई और सोचा कि मैंने ऐसा क्या लिखा है जो लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, फिर मेरी लिखावट भी तो इतनी खूबसूरत नहीं है, लिखावट भी तो खराब है और लिखने में भूलें इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो तातुस बोले, वह तुम नहीं समझोगी। और बेबी कहती है, मैं सचमुच कुछ नहीं समझ पाते कि क्यों उन्होंने इसे इतना सराहा है। तातुस ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं। तुम अपना काम करो, बस लिखो पढ़ो और कहीं भी अपना दिमाग मत लगाओ। तातुस की बातें वह अनसुनी कर देती है और घर के काम में फिर लग जाती है जैसे रोज लगती है।
और लिखने पढ़ने की बात करने में भी लग जाती है। जल्दी जल्दी हाथ मुँह धोकर वह अपना लिखना पढ़ना शुरू कर देती है। और फिर आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो है हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।